ये कहानी एक छोटे से गांव के गरीब लोहार रामू की है। रामू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। रामू अपने लोहे के औजार को गर्म करता और काम में मगन होता। अचानक दादी आती है। रामू बेटा, तुम फिर से पूरे दिन यही काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो बेटा। दादी, काम में मजा आता है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा दादी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने सर्वप्रो की भी देखो। रामू, या जीवन सिर्फ करने के लिए नहीं है। लेकिन दादी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही लोहे का काम है मेरे पास। रामू कुछ सोचता है और फिर लोहे को फिरता है। उधर दूसरे दिन राहुल घर आता है और रामू से मिलता है। भैया, कैसे हो? तुम जानते हो शहर में कितने बड़े बड़े उद्योग हैं। वहाँ के लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर तुम शहर चलो तो तुम्हें भी मौका मिलेगा। क्या कहते हो रामू भैया? लेकिन राहुल, शहर में जाने के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए और फिर मेरी जिंदगी यही है। मुझे क्या मिल सकता है वहाँ? भैया, कुछ तो करना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास हुनर है। अगर तुम वहाँ कुछ नया सीख पाओगे तो तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हो भैया। हाँ, हम ठीक है राहुल, मैं सोचूंगा। लेकिन परिवार का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे। रामू राहुल की बातों से प्रेरित होता है और शहर जाने का सोचता है। अगले दिन रामू और राहुल दोनों शहरों में पहुंचते हैं। शहर की बड़ी बड़ी इमारत, व्यापारी और तेज तरह के लोग दिखाई देते हैं। वाह, यह पूरी दुनिया अलग है। कितना तेजी से सब कुछ हो रहा है। राहुल। रामू और राहुल एक उद्योग में जाते हैं। वहां के व्यापारी मोहन से मिलते हैं। तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग गांव से आए हैं। मेरे भाई रामू एक अच्छा लोहार है और हम यहाँ उसके मदद के लिए आए हैं। क्या लोहार? शहरों में तो लोहार की कोई जगह नहीं है। या तो सभी तकनीकी काम होते हैं और हमारी जरूरत अलग है। लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ बहुत बड़े उद्योग हैं। मैं अपने काम को यहाँ भी कर सकता हूँ। देखो रामू, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ की दुनिया अलग है। तुम्हें शहरों के हिसाब से बदलना होगा। रामू को थोड़ा निराश होता है। रामू और राहुल वापस गांव लौट आते हैं। वे वापस घर आते हैं और रामू फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है। शहर में तो कोई जगह नहीं बनी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अचानक गांव में एक बड़ा संकट आता है। राजा साहब ने किसानों से कर वसूलने के लिए कुछ नई नीतियां लागू की है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। अगर कोई किसान मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। ग्रामवासी परेशान हो जाते हैं और रामू के पास मदद के लिए आते हैं। रामू भाई, तुम्हारे पास जो ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकते हो? राजा साहब ने हम लोगों को कर वसूलने की बात कही है। कृपा करके हम लोगों को बचा लो। तुम सब चिंतित मत हो। अगर हमें अपनी स्थिति सुधारनी है तो हमें एकजुट होना होगा। हम मेहनत करेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। रामू और गांव वाले एकजुट होकर राजा साहब से बातचीत करते हैं। वह अपनी मेहनत और एकता के साथ उन्हें समझाते हैं कि सभी का भला किस तरह किया जा सकता है। तुम सब ने जो किया उससे मुझे एहसास हुआ कि अगर हम सभी एक साथ काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा साहब नीति बदलते हैं और ग्रामवासियों को राहत मिलती है।
रामू और उसके परिवार का जीवन फिर से सामान्य हो जाता है। अब गांव वाले रामू को सम्मान देते हैं। रामू बेटा, तुमने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। तुमने न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपने हौसले से भी सबका दिल जीता है। दादी, आपने जो सिखाया वही मेरे काम आया। अगर हमें अपने मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास हो तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते। में एक छोटे से खेत वाले किसान रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर साल फसल के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती, लेकिन इस साल ठंड ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अन्न की कमी, फसल की बर्बादी और सर्दी ने किसान की हालत को और भी दयनीय बना दिया था। रामू और उसके परिवार के लिए यह सर्दी किसी परीक्षा से काम नहीं थी। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ, उसकी पत्नी कमला और बेटी ललिता पास में आग जला रही है, लेकिन वहाँ भी ठंड को पूरी तरह से नहीं हटा पा रही है। देखो कमला, यह सर्दी अब और सहन नहीं हो रही है। अगर कुछ मदद मिल जाती तो इस ठंड से राहत मिलती। तुम जानते हो, इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई। क्या करें, जो थोड़ी बहुत था वो भी बारिश और ओले ले गए। अब इस ठंड में घर को गर्म रखना भी मुश्किल हो गया है। मुझे गोपाल से कुछ मदद मिल सकती है। वह शहर गया था, शायद वहाँ कुछ काम मिला हो। मैं उससे मिल आता हूँ। रामू घर से बाहर निकलता है और गोपाल के घर की ओर बढ़ता है। गोपाल भाई, ओ गोपाल भाई, कुछ मदद हो सकती है क्या? गोपाल बाहर आता है और थोड़ा परेशान दिखता है। अरे रामू, तुम जानते हो कि इन दिनों हर कोई परेशान है। शहरों में भी काम की बहुत कमी हो गई है, लेकिन तुम मेरे पुराने मित्र हो, जो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हाँ गोपाल भाई, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। घर में कोई खाना पीना नहीं है। कम से कम ठंड से थोड़ा बचने का कुछ उपाय हो। मुझे यकीन है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हें सरपंच दीनानाथ जी से बात करनी चाहिए। उन्होंने गांव में कुछ राहत सामग्री भेजी थी, शायद कुछ मिल जाए। धन्यवाद गोपाल भाई। ठीक है, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। गांव के चौपाल पर दीनानाथ जी बैठकर लोगों से बात कर रहे हैं। रामू उसके पास जाता है। सरपंच जी नमस्कार, क्या आपको मेरी मदद मिल सकती है? इस ठंड में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। रामू, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो राहत सामग्री आई थी वह पहले ही बांट दी जा चुकी है। अब जो कुछ भी बचा है उसे अगले हफ्ते ही भेजा जाएगा। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। सरपंच जी, हम तो एक दिन भी नहीं कट पा रहे। ठंड अब बहुत बढ़ गई और खाने पीने का भी कुछ नहीं है। यहाँ सच है कि परिस्थितियां खराब है, लेकिन तुम अकेले नहीं। वो गांव में सभी लोग परेशान हैं। हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर इस ठंड से मुकाबला करें तो शायद कुछ राहत मिले। रामू के घर में रामू की पत्नी कमला और बेटी ललिता घर के अंदर बैठी है। रामू थकाहारा घर लौटता है। क्या हुआ जी, कहीं से कोई मदद मिली? कुछ नहीं मिला। कमला, सरपंच जी ने कहा है कि अगले हफ्ते राहत सामग्री भेजी जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें अपनी स्थिति से जूझना होगा। पापा, क्या हम सब मिलकर इस ढंग से नहीं लड़ सकते? हाँ ललिता बेटी, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। एकजुटता में बहुत ताकत होती है। अगर सब लोग साथ आए तो हम ठंड से लड़ सकते हैं। कमला और ललिता की आंखों में आशा की चमक आ जाती है। फिर अगले दिन सरपंच जी, हम सब मिलकर कुछ कदम उठाते हैं। कोई बड़ा काम नहीं तो कम से कम लोगों को आग का इंतजाम तो करा सकते हैं। हर घर में एक अलाव जला सकते हैं। यहाँ अच्छा विचार है रामू। अगर सब लोग मिलकर यहाँ काम करें तो ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। मैं कुछ और मदद भी कर सकता हूँ। गांव के लोग मिलकर लकड़ी इकट्ठा करते हैं और घरों से अलाव जलने की व्यवस्था करते हैं। ठंड की रात, हर घर के बाहर अलाव जल रहे हैं। रामू और उसका परिवार भी घर में गर्मी का आनंद ले रहा है। हाँ जी, तुमने सच में अच्छा किया। सब लोग मिलकर एकजुट हो गए। अब हमें इस ठंड से राहत मिल रही है। हाँ कमला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई संभव नहीं होती। पापा, अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटिया, अब हम सभी को एकजुट होकर जीने की शक्ति मिल गई है।
इस कहानी से यहाँ सीखने को मिलता है कि जब भी जीवन में मुश्किल आती है तो हमें अकेले नहीं एकजुट होकर कदम उठाने चाहिए, तो अवश्य समस्या छोटी पड़ जाती है।